Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss our next topic in chapter Semiconductor Electronic Devices, Material and Circuits. अब यहाँ पर आज का जो अपना टॉपिक है वो है एनर्जी बैंड डायग्राम से हम लोग स्टार्ट करने वाले, लेकिन बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग प्योरली सेमीकंडक्टर पर बहुत देर तक चर्चा करेंगे। अब ये जो पहला पोर्शन है जो एनर्जी बैंड डायग्राम को, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पार्ट हम लोग इसके अंदर में डिस्कस करेंगे। ये है आपका एनर्जी बैंड डायग्राम की मैंने हेडिंग डाल दी है। अब ये एनर्जी बैंड डायग्राम की जो मैंने हेडिंग डाली है इसके अंदर में क्या चीजें हैं जरा उसको देखते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर में हमारे पास में हमको जो पढ़ना है वो है कंडक्टर का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का, बराबर है। ये तीन चीजें हम लोगों को, इन तीनों के बैंड डायग्राम हम लोगों को देखने हैं। इसके अंदर में यदि मैं बात करूं तो जो बैंड डायग्राम बनता है, एनर्जी बैंड डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं, उसके अंदर में होता क्या है कि जैसे मान के चलो ये हम लोगों ने एक बनाया यहां पर, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर लेवल पे मैं यहां पर बना देता हूं और तीसरा मैं यहां पर बना देता हूं। आप लोग एक बात पहले से जानते हैं कि भैया नीचे जो होता है वो वैलेंस बैंड होता है, नीचे जो होता है वो वैलेंस बैंड होता है, ऊपर की साइड में आपका कंडक्शन बैंड होता है, ऐसा यहां पर होता है। ओके, अब मैं एक एक करके नाम भी देना चालू करता हूं। मान के चलो मैंने इसको नाम दिया कंडक्टर, इसको नाम दिया सेमीकंडक्टर और इसको नाम दिया इंसुलेटर, ठीक है। अब कहानी ये होती है, कहानी क्या है आपकी, भैया कहानी एकदम सिंपल है। कंडक्टर के अंदर में मान के चलो जैसे मैंने क्या किया कि ये एक लेवल बना दिया, ठीक है। ये जो ग्रीन पोर्शन जो मैं थ्रेडेड कर रहा हूं ये है आपका कंडक्शन बैंड। इसी के अंदर में यदि मैं सबके लिए पहले बना लेता हूं, जिससे क्या हो जाएगा कि समझ में आएगा। ये यहां पर मैंने इसका कंडक्शन बैंड बना दिया, सॉरी वैलेंस बैंड बना दिया, और ऐसा ही वैलेंस बैंड मैंने इसके लिए भी बना दिया, ठीक है। ये बना दिया वैलेंस बैंड, ये है आपका वैलेंस बैंड, ये है आपका वैलेंस बैंड, ये है आपका वैलेंस बैंड। यहां तक कोई परेशानी। अब इसके अंदर में हम लोग बनाते हैं कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में क्या होगा कि देखो ये कंडक्शन बैंड है आपका यहां तक, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे लाइन से ड्रॉ किया है। अब आप देखिए ये कंडक्शन बैंड और ये क्या हो गया, वैलेंस बैंड। क्या हो रहा है यहां पर, हो रही है ओवरलैपिंग। दिस इज द रेड, रेड में क्या है कंडक्शन बैंड है आपके पास में। ऐसे ही यहां पर मैंने कंडक्शन बैंड बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये है कंडक्शन बैंड और इसके अंदर में मैंने यहां पर कंडक्शन बैंड बना दिया। तो आप देखो डायग्राम को क्लियरली देख के समझ पा रहे होंगे कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है इसके अंदर में। इन दोनों के बीच में यहां पर क्या हो रहा है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यहां पर देखिए ये थोड़ा सा गैप है और यहां पर देखिए ये बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को बोला जाता है एनर्जी गैप, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहां पर क्लियरली देखिए डायग्राम से तो आपको समझ में आएगा कि ये कंडक्टर्स के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई एनर्जी गैप नहीं है। सेमीकंडक्टर के लिए है, थोड़ा सा है, और इंसुलेटर के लिए ये गैप क्या है, ज्यादा है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर जो हम लोग देखते हैं कि कहानी क्या होती है कि जब ये गैप कंडक्टर के लिए बात करते तो गैप है ही नहीं, कंडक्टर के तो है नहीं, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। सेमीकंडक्टर के लिए क्या हो रहा है कि ये जो बैंड गैप आता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेस देन क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पर होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम लोग बैंड गैप या एनर्जी गैप बोल रहे हैं। इस ईजी की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, यहां पर ज्यादा है। ये होते हैं आपके सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब ये कि यदि यहां पर थोड़ी सी भी यदि एनर्जी मिल जाए तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, यहां पर मूव कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण सिंस इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा। और मोर करेक्ट वैल्यू की यदि हम लोग बात करते हैं तो सिलिकॉन के लिए ये वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए आती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये Eg की वैल्यू है, ध्यान रखना। ये बैंड गैप की एनर्जी की वैल्यू आगे चल के हम लोग जो पीएन जंक्शन डायोड देखेंगे वहां पर एक वोल्टेज आएगी, नी वोल्टेज,
तो वहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पर वैल्यू आएंगी 0.7 फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 फॉर जर्मेनियम, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पर क्लियरली मैं बोल रहा हूं ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। सेमीकंडक्टर के लिए मैंने बोला है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है, तो जर्मेनियम के लिए 0.7 और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये कि यदि आपने इलेक्ट्रॉन को सिलिकॉन के अंदर में इलेक्ट्रॉन को 1.1 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया तो वो इजीली वैलेंस बैंड से क्या चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। लेकिन देखो आपको देखने में ये नंबर बहुत ही छोटे से लगते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि भैया ये नंबर भी काफी बड़े होते हैं। सो अब यहां से हमारी जो कहानी घूमेगी वो घूमेगी सेमीकंडक्टर की तरफ, लेकिन सेमीकंडक्टर की तरफ कहानी को घुमाने से पहले मैं आपको जरा वापस से देखो अपने नोट्स पे लेके आना चाहूंगा। तो नोट्स में देखिए बिल्कुल डायग्राम में क्लियरली दिखाया हुआ है क्या हो रहा है। मेटल दैट इज क्लियरली फॉर व्हाट, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो मैंने ईजी जो लिखा है देखो यहां पर भी ईजी मेंशन है, बैंड गैप क्लियर है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, यहां पर इलेक्ट्रॉन और ये होल। अब ये होल क्या चीज है, तो ये होल का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी देर में आने वाला है। इस डायग्राम को आप देखिए जो मैंने बनाया था, ये डायग्राम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। देखो क्या हो रहा है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैपिंग स्टेट है, यहां पर थोड़ा सा है, यहां पर ज्यादा है, क्लियर है। सो वही डायग्राम है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की डेफिनेशंस वगैरह दी गई हैं, इनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं जिससे आप लोगों को देखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं यहां पर ये सारी चीजें कर ली होंगी। अब थोड़ा सा जब मैं आगे बढ़ूंगा तो यहां पर देखो आपको पढ़ना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सो इस पॉइंट पर पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने चलते हैं वापस से इसी सेक्शन में। अब इसी सेक्शन में आता हूं तो मैं बताता हूं, पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे करना है, तो भैया देखो सेमीकंडक्टर्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है पहले दो पार्ट्स में। एक होते हैं आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कौन से हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। और यहां पर जो दूसरे वाले होते हैं वो होते हैं आपके पास में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। थोड़ा थियरी वाला पार्ट है तो डरना नहीं है, ठीक है। इसको शुद्ध अर्धचालक बोल सकते हैं। नाउ इसको यदि मैं डिफाइन करता हूं तो डेफिनेशन कैसे है भैया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं जो उनकी प्योर मोस्ट फॉर्म जो अवेलेबल है उसमें मिल जाए। बात समझ में आ रही है, द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स व्हिच आर अवेलेबल इन देयर प्योर मोस्ट फॉर्म आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सिंपल सी बात है, इंट्रिंसिक को मैंने प्योर बोला है, इसका मतलब एक्सट्रिंसिक वाले कौन से हैं, जिनमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, जिनमें क्या प्रेजेंट है, इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। द सेमीकंडक्टर मटेरियल, थोड़ा सा फास्ट लिखूंगा मैं, आप भी कोशिश कीजिए, जितना मैं लिख सकता हूं उतना मैं लिखूंगा। द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स which are available in their pure most form possible, उन्हें बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उन्हें क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे, जो कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास में सिलिकॉन और जर्मेनियम के एग्जांपल अवेलेबल है। एक्सट्रिंसिक की जब मैं बात करता हूं तो एक्सट्रिंसिक में मैं क्या बोलूंगा, एक्सट्रिंसिक में बोलूंगा द सेमीकंडक्टर, सॉरी, when some impurity is added to the intrinsic semiconductor material, intrinsic semiconductor materials, then extrinsic semiconductor materials are formed. Extrinsic semiconductor materials are formed। ठीक है, डेफिनेशन क्लियरली लिख लिया आप लोगों ने। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर बात ये हो रही है, देखो हम लोगों को एक एक को डिटेल में पढ़ना है पहले, ठीक है। पहले इंट्रिंसिक को मैं वापस से पढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने बस सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बोला है कि भैया डेफिनेशन कुछ ऐसी है। अब यहां पर देखो मैंने क्या बोला कि कुछ मैंने इंप्योरिटी ऐड करी है, मैंने क्या करी है, कुछ इंप्योरिटी ऐड करी है। तो जो प्रोसेस है, क्या बोल रहा हूं मैं,
यहां पर जो इंप्योरिटी ऐड करी है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज, द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities, the process of adding impurities are called as डोपिंग। ये एक नया शब्द है आपके लिए, एक डोपिंग करके शब्द आ रहा है। डोपिंग का मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इंप्योरिटीज टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। मतलब जब हमारे पास में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल थे उनके अंदर में मैंने इंप्योरिटी डाली, इंप्योरिटी डालने से हमारे पास में क्या हुआ? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बने। और ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं ये कहां से बने? इंप्योरिटी ऐड करने से। अब ये जो इंप्योरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है डोपिंग, उसे कहा जाता है डोपिंग। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर जी ये वाली जो चीजें हैं हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है? कुछ तो भी कारण वारण रहा होगा, इसी के कारण तो हम लोग करेंगे। तो मैंने बोला भैया कारण सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूं। तो समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंट्रिंसिक की तरफ। लेकिन उससे पहले एक बार और मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूं, जिससे क्या है ना ये खत्म हो जाएगा यहीं पर। और वो ये है कि भैया देखो ये जो मैंने एक्सट्रिंसिक बोला है, ये जो मैंने एक्सट्रिंसिक बोला है, इसके आगे फर्दर दो टाइप और होंगे। एक होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये आगे आने वाला है, और एक दूसरा होता है आपके पास में पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो ये आता कहां से? इंप्योरिटीज ऐड करने से। अब जब इंप्योरिटी ऐड करने से आएगा तो पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट ऐसे ये वर्ड्स आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले हम लोग इंट्रिंसिक वाले को पहले समझ लेंगे। किसको समझेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब मैंने क्या बोला था? इंट्रिंसिक का मतलब मैंने बोला था प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोला था? प्योर सेमीकंडक्टर। अच्छा यदि ये प्योर है तो हम लोग क्या करते हैं? सिलिकॉन की यदि मैं बात करता हूं, सिंपल सी बात करता हूं सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन का क्या है, यदि मैं सिलिकॉन की बात करता हूं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर ये होता है आपका 14। आप जानते हैं यदि ये 14 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 बराबर है 1s2 2s2 2p6, और आगे लिखोगे 3s2 3p2 बराबर है कि नहीं? बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन इसको इतना डिटेल में ना जाते हुए हम लोग सीधा सीधा लिखते हैं कि भैया इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 8 और 4। क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? आउटर मोस्ट ऑर्बिट की यदि मैं बात करूं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहां पर है 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं? अच्छा अब आप केमिस्ट्री के अंदर में पढ़े हुए हो कि भैया स्टेबिलिटी आती है कब? वो एटम ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट रूल वगैरह पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? मतलब हर कोई चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 8 इलेक्ट्रॉन रहे। अब सिलिकॉन के पास में तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब सिलिकॉन का एक अकेला एटम की तो स्टडी मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है भैया हम लोग पूरे क्रिस्टल की स्टडी करते हैं। जब मैं पूरे क्रिस्टल की स्टडी कर रहा होऊंगा तो क्या हो रहा होगा कि हर सिलिकॉन एटम के पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 4 इलेक्ट्रॉन। तो यदि मेरे पास में यहां पर मैंने एक सिलिकॉन एटम की यदि मैंने चर्चा करी, ये सिलिकॉन एटम है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मैं सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, तो यहां पर इसके पास में है 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके पास तो स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन यदि मैं क्रिस्टल की बात करूंगा तो इसके बाजू में एक और सिलिकॉन का एटम रहा होगा, इसके बाजू में इधर में भी एक सिलिकॉन का एटम रहा होगा कि नहीं रहा होगा? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा इसके ऊपर में भी एक रहा होगा और एक नीचे भी रहा होगा, सब तरफ सिलिकॉन ही सिलिकॉन रहा होगा, क्योंकि हम लोग एक सिलिकॉन के क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। यदि मैं ये बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्लियर है कि भैया हर सिलिकॉन के पास में आपके पास में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो जिनको मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। आपको जितना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको तो 2 बुकलेट के अंदर में भी है। ठीक है, अब यहां पर जरा देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये जो सिलिकॉन है, ये वाला सिलिकॉन भी क्या चाहता है कि भैया 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये वाला भी चाहता है, हर कोई यही चाहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो जाए? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो क्या होता है कि भैया ये सराउंडिंग वाला आपस में बनाते हैं बॉन्ड। क्या बनाते हैं? बॉन्ड। और ये जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, संयोजक बंध। बराबर है ना? सही बोल रहा हूं? कोवैलेंट बॉन्ड। देखो आपके पास में आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। 3 बॉन्ड होते हैं नहीं? तो यहां पर जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर पूरा का पूरा दे दिया जाता है। आयनिक बॉन्ड कहां पर होता है? जहां पे आयंस बन रहे होते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड कहां है? जहां पर
ऐसी सिचुएशन आ रही होती है तो यहां पर है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी है और इसके पास में भी है। ऐसे ही यहां पर एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, यहां पर एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया और यहां पर भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया चारों जगह। इस सिलिकॉन एटम ने, मतलब इस यदि सिलिकॉन एटम ने 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं, तो यदि मैं ध्यान से यहां पर देखता हूं थोड़ी सी बातों को, तो देखो ओवरऑल यदि मैं बात करता हूं तो इस सिलिकॉन एटम की कहानी कुछ ऐसे हो गई। ठीक है, ये सिलिकॉन एटम की स्ट्रक्चर ऐसा हो गया अभी, और इस सिलिकॉन एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या 8 इलेक्ट्रॉन? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? स्टेबल हो गए। अब इस कहानी में जरा थोड़ा सा और ट्विस्ट लाया जाता है। ट्विस्ट किस प्रकार से ला रहे हैं कि ओवरऑल सिनारियो तो यही है कि नहीं, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के लिए भी है और इस सिलिकॉन के लिए भी है। तो इसको यहां पर बनाने के बजाय यदि मैं कलर चेंज कर रहा हूं और ब्लैक ले रहा हूं, ठीक है, एक जगह पे सिर्फ बना के दिखाऊंगा। मान के चलो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा के, एक काम करता हूं, हटा के देखता हूं हटता है क्या। वाह, हट तो गया। ओके, तो मैंने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहां पर बना दिया, तो कोई परेशानी है क्या बताओ? ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, तो यहां पर आ गए, मतलब इस वाले सिलिकॉन पर भी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का हक है और इस वाले सिलिकॉन पर भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन का हक है, जब तक ये कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर में प्रेजेंट है। अदरवाइज क्या है, तू तेरा इलेक्ट्रॉन लेके तेरे घर निकल, मैं मेरा इलेक्ट्रॉन लेके मैं मेरे घर निकलता हूं, मैं देखूंगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। यस और नो? तो मैंने बोला सही बात है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैंने कौन से बनाए हैं? ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये हैं आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन हैं। कौन से हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं। और यदि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, मतलब इन्हें मैं नाम दूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? ये हो गए आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब सबसे दूर है। तो सोचो इस पर न्यूक्लियस का लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप जानते हैं पॉजिटिव चीज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है। यस और नो? होती है कि नहीं होती है? वी ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टू अपोजिट। बराबर है भाई, जो हमारे पास नहीं होता है हम उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। होते कि नहीं होते? हमारे पास पैसा नहीं है तो हम पैसे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम बुद्धि की तरफ अट्रैक्ट होंगे, हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम ज्ञान की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बराबर है? यदि मैं क्या बोलता हूं कि जैसे छोड़ो, चीजों को छोड़ो, मेन बात यह हो कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर लूजली बाउंड। लूजली बाउंड का ये मतलब नहीं है कि भैया कि हमेशा ही पूरे ढीले डाले ही हैं कि कभी भी निकल के भाग जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि भैया यहां पर ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने यहां पर क्या कर दिया, बॉन्ड वॉन्ड बना लिया, ठीक है। जब आपका टेम्परेचर हो जाए 0 केल्विन, टेम्परेचर हो जाए 0 केल्विन, तो भैया 0 केल्विन टेम्परेचर सोचिए कितना छोटा टेम्परेचर है, बहुत छोटा टेम्परेचर, बहुत। यस और नो? 0 केल्विन मतलब हो गया -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन मींस -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा जाता है, सी के ऊपर डिग्री आती है। ओके, सो कहानी ये हुई कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे तो तुम जम जाओगे, ये तो -273 है, तो इलेक्ट्रॉन कौन से बचे रहेंगे? इलेक्ट्रॉन भी जम जाएंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन जम गए तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाते हैं। कहां पर कहानी चल रही है? 0 केल्विन। ओके नहीं लिखा है, वो 0 केल्विन लिखा है, केल्विन का के कैपिटल है, वो दिख भले ही ऐसे रहा होगा, उसको छोड़ दिए, उस पर बात मत करिए, क्योंकि ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपका पढ़ा हुआ है। यदि मैं स्मॉल के बन भी जा रहा है वो, तो उससे डरना नहीं है। मेन क्या है कि 0 केल्विन पर सब कुछ जम गया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहे हैं। नहीं जा पा रहे मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। और 0 केल्विन पर जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, ये क्या बन जाते हैं? सेमी कंडक्टर्स बिकम्स व्हाट? सेमी कंडक्टर्स बिकम इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि उसको कहीं से एनर्जी मिली नहीं रही, 0 केल्विन पे तो सब कुछ जम गया है। भैया देखो, आप सर्दियों के दिनों में आप पानी गर्म करते हो, तो पानी कैसे गर्म होता है? तो आप वो हीटर वीटर लगाते हो या गैस जलाते हो, तो बराबर है, तो फ्यूल कंज्यूम हुआ तो वहां से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो एनर्जी पानी को ट्रांसफर हुई तो पानी गर्म हुआ। बराबर, जब पानी गर्म हो रहा होता है तो आपने ध्यान से देखा होगा कि वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा होता है कि नहीं, कुछ तो भी ऐसा लगता है पानी के मॉलिक्यूल जो है वो चल रहे हैं, ऐसे फील होता है कि नहीं होता है?
बराबर है, मतलब एनर्जी मिली नीचे से एनर्जी मिली तो उछलना चालू, बराबर है। और आपने देखा है कि वैलेंस बैंड नीचे है, कंडक्शन बैंड ऊपर है, तो नीचे से यदि एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन फटाफट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ निकलेंगे। लेकिन यहां पर यदि मैं उतने टेम्परेचर पे चला गया तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को? तो आपने बोला सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एक पॉसिबिलिटी बनती है यहां पर कि भैया थर्मल एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कोवैलेंट बॉन्ड की कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर सकते हैं। जब ऐसा करेंगे, जब वो ऐसा करेंगे तो इसका मतलब मान के चलो कि किसी इंस्टेंट पे क्या हुआ, इस वाले इलेक्ट्रॉन के मन में आया, मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। भैया एनर्जी बट रही है, देखो जैसे प्रसाद बट रहा है तो सबको मिल जाता है क्या? जिसको मिल गया उसको मिल गया, थोड़ा सा लिमिटेड है, मान के चलो लंगर चल रहा है, थोड़ा सा लिमिटेड ही लंगर था, तो जो पहले पहुंच गया उसको मिल गया, बाकी को नहीं है। इसको हवा लगी कि यार कहीं तो कुछ बट रहा है, वो जाके पहुंच गया लेने, उसने ले लिया। अब जैसे ही इसने लिया तो एनर्जी मिली। अब आप सोचिए, आपको गर्म तवे पे बैठाया दिया जाए तो एनर्जी आपको मिलेगी, क्या होगा? आप उछलोगे कि नहीं उछलोगे? बिल्कुल सही बात है। जब आप उछलोगे तो उछलने से पहले की कहानी की बात करते, जब तो तवा था वो ठंडा था, वो तवा कैसा? ठंडा था। तो ठंडा था तो आप आराम से बैठे थे कि नहीं बैठे थे? यस, यू वर सिटिंग इजीली या कंफर्टेबली, बिल्कुल। वो जो जगह थी उस तवे के ऊपर में वो आपने ऑक्यूपाई कर रखी थी। इसको और थोड़ा सा सिंपल करते हैं हम लोग। वो होता है ना मक्के का दाना, होता है मक्के का दाना समझ में आता है? पॉपकॉर्न वाले जो बनाते हैं उसको लिया मान के चलो आपने, ठीक है, पॉपकॉर्न बनाएंगे आज हम लोग। तो उस पॉपकॉर्न के मक्के के दाने ने वहां पर वो जगह ऑक्यूपाई कर रखी थी कि नहीं कर रखी थी? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यदि गर्मी चालू हुई तो वो उछलने लगेगा कि नहीं लगेगा? अब यहां पर क्या हो रहा है कि जब आप मक्के के दाने को तवे पे रख रहे हो तो वो उछलेगा, तो ऊपर कुछ है नहीं कि उसको कोई कैप्चर कर ले। लेकिन यहां पर क्या है, नीचे वैलेंस बैंड नाम का उसका घर है और ऊपर एक कंडक्शन बैंड नाम का एक खाली घर है। तो नीचे से उछला और यदि उसको उतनी एनर्जी मिल जाए कि वो कंडक्शन बैंड पे पहुंच जाए तो नीचे की जगह खाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सोचो, होगी या नहीं होगी? बस वही हुआ यहां पर। ये यहां से उछला और यहां पर हो गई खाली जगह। तो खाली जगह बनाते हैं हम लोग। और देखो खाली जगह बनाने के लिए यहां पर मैंने बोला कि ऐसे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, बराबर है। ये वैकेंसी क्यों आई है? वाई दिस वैकेंसी इज ओवर हियर? तो भैया यहां पर ये वैकेंसी आई है कि यहां का जो इलेक्ट्रॉन था जिस पर नेगेटिव चार्ज था, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर था एक इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज था, हैज गॉन। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि ये इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर एब्सेंस ऑफ नेगेटिव हो गया। एब्सेंस ऑफ क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। एब्सेंस ऑफ नेगेटिव का मतलब यहां पर क्या हो गया? पॉजिटिव चीज क्रिएट हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एब्सेंस ऑफ नेगेटिव हो गया यहां से, तो यहां पर ये क्या हो गई? खाली जगह हो गई। इसे हम लोग नाम देंगे होल। इसे हम लोग क्या नाम देंगे? होल। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि भैया यहां से जो इलेक्ट्रॉन गया है जो कि माइनस ई चार्ज वाला है, या मैं बोलूं माइनस क्यू चार्ज वाला जो है, वो जब यहां से चलता है तो इसने अपनी जगह पर क्या की? एक वैकेंसी क्रिएट की जिसे होल बोला जाता है। और हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंपल सी, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे बोलता हूं राइट -5, तो -5 को आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। अच्छा, मैंने बोला +5 तो आपने ऐसे लिखा। मैंने बोला 5 तो आपने ऐसे लिखा। अच्छा, इन दोनों के अंदर में कोई अंतर है क्या? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन +5 एंड 5? कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक बात बताता हूं कि भैया एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव। एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, मतलब जो चीज नेगेटिव नहीं है डेफिनेटली वो चीज क्या है? पॉजिटिव। अब कई लोग बोलेंगे सर वो तो न्यूट्रल होनी चाहिए। केमिस्ट्री के बिहाफ से आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, मैं उसमें नहीं टोक रहा हूं, बट अभी हम लोगों को फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से समझना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसे मैथ्स में देखो -5 तो माइनस लगाना पड़ रहा है, लेकिन माइनस हटा दिया तो वो चीज अपने आप पॉजिटिव हो गई क्या? यस, क्योंकि यहां पे नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। या तो चीज नेगेटिव है या फिर चीज पॉजिटिव है, दो ही चीजें हैं। दो ही चीज में खेलना है तो या तो आप उधर होगे या इधर होगे, न्यूट्रल नहीं रह सकते। तो एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो यहां पर कहानी क्या हो रही है? देखो ये जो होल क्रिएट हुआ है, दिस होल इज, व्हाई दिस होल इज ओवर हियर?
सो इट इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उस इलेक्ट्रॉन के कारण यहां पर जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी उसके कारण ये होल तैयार हुआ। ऐसे होल नाम दिया है हम लोगों ने, बात समझ में आ रही है। सो ये होल जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है। अब कैसे बिहेव कर रहा है, तो भैया देखो क्या हुआ यहां पर कि जब यहां पर ये होल वैकेंसी क्रिएट हुई तो यहां पर क्या होगा कि देखो ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह घूमते रहेंगे। सोचो ये इलेक्ट्रॉन जो मैंने है ये तो अभी मैंने किसी इंस्टेंट पे फोटो खींच के मार दिया आपके सामने, बट वास्तविकता में तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पर चक्कर लगा रहे होंगे, बराबर है, चक्कर लगा रहे होंगे कि नहीं लगा रहे होंगे, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो जब ये आगे बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचेगा तो ये वाला सिचुएशन आपस में घूमेगा, तो यहां पर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती रहेगी। सो ये होल जो है, अब देखो ये जो होल है यहां पर ये वैकेंसी इस इलेक्ट्रॉन ने मान के चलो ले ली तो ये आगे ट्रांसफर हो गई, क्योंकि ये वाले ने भी तो कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाने की कोशिश करी होगी, तो ये होल जो है वो यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। सो देखो कुछ तो भी चल रहा है, और कुछ तो भी चल रहा है मतलब हो रहा है यहां पर कंडक्शन, यहां पर क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर में बहुत ही कम होती है, बहुत ही क्या होती है, कम होती है। इसके कारण हमें अच्छा इफेक्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये अच्छा इफेक्ट नहीं मिल पा रहा है तो हमने सोचा यार कुछ तो भी किया जाए कि ऐसा इफेक्ट और अच्छे से मिले। तो अब आप सोचिए यहां से यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो घूम तो वो कहीं क्रिस्टल के अंदर में ही रहा है, कहीं बाहर गया क्या, ऐसा थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन वहां से निकला और क्रिस्टल के बाहर कूद जाएगा, नहीं क्रिस्टल के बाहर तो नहीं कूदा, वो उतनी ही एनर्जी मिली है उसे कि वो अभी क्रिस्टल के अंदर में है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जब कहीं गया है तो वहां पर उसने होल क्रिएट किया, तो ये होल भी कंटिन्यूअसली चल रहा है और वो इलेक्ट्रॉन भी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चल रहा है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स चलते हैं और इसके कारण करंट फ्लो होता है। अब इसको मैं आपको यहां पर आपके डायग्राम के अंदर में दिखा देता हूं कि भैया देखो कहानी कहां है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। देखो ये पूरा जो पैराग्राफ दिया है उसको आप पढ़िए और आपको समझ में आएगा। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भागा, यहां पर उसने वैकेंसी क्रिएट करी। यहां पर देखिए द नेबरहुड फ्रॉम विच द फ्री इलेक्ट्रॉन या विद चार्ज माइनस क्यू हैज कम आउट लीव्स द वैकेंसी विद एन इफेक्टिव चार्ज प्लस क्यू। माइनस ही गया तो उसके बदले में उसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, उतना ही चाहिए। दिस वैकेंसी विद द इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड एज द होल। तो इसको हम लोगों ने एक नाम दिया है, नोमेनक्लेचर किया है। और ये जो होल है ये कैसा बिहेव करता है, ये बिहेव करता है प्लस ई चार्ज के इक्विवेलेंट। कैसा बिहेव करता है, प्लस ई चार्ज के इक्विवेलेंट। मेनली तो ये था कहानी कि भैया ये डायग्राम आपको बनाना था जो कि मैंने रेडीमेड दिया है, लेकिन इस वाले डायग्राम के कंपैरिजन में जो आपका जो वो वाला डायग्राम था वो ज्यादा अच्छा डायग्राम है। अब इसको जब बनाना है आपको तो इसको कैसे बनाओगे मैं आपको बताता हूं। आपकी नोटबुक में ऐसे लाइंस लिखी होंगी, यस और नो, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब इस लाइंस में आप क्या कीजिए, देखो मैं 10-12 लाइन बना के दिखा रहा हूं, अब सुनते चलिए। आप क्या कीजिए, नोटबुक की लाइन पर एक ऐसा गोला बनाइए, एक ऐसा गोला बनाइए जो इन लाइन को टच करे। इसके बाद में थोड़ी सी जगह छोड़िए, एक और बनाना चाहिए था, ठीक है। और इसके बाद में आप क्या कीजिए, फिर से इतनी जगह छोड़ी, यहां पर एक गोला ले लिया और यहां पर एक गोला ले लिया। इससे क्या होगा कि आपका डायग्राम मस्त बनेगा। देखो कैसे किया मैंने, लाइंस बना दी। अब यहां पर क्या कर सकते हो आप, ऐसे ऐसे बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी ऊपर में भी एक रहेगा। ऐसे 9 गोलों का सेट बनाना है आपको, पूरा डायग्राम कंप्लीट करना है। दिस इज योर होमवर्क, ये आपको खत्म करना है जल्दी से जल्दी। क्लियर हो गई बात, श्योर हैं आप लोग। चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी, और अब हम लोगों को बात करनी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। किसकी बात करनी है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। थियोरेटिकल पोर्शन है बेटा, लेकिन इसमें से थियोरेटिकली सवाल बनता है। आज जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना है, मैं कोशिश करूंगा। अब यहां पर बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं भैया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर में कुछ इंप्योरिटी बढ़ा देते हैं, तो इसके कारण ये सारी चीजें होती हैं। तो भैया देखो क्या हुआ कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे उसके अंदर में भी थोड़ा सा कंडक्शन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो किसके कारण आ रहा था कि थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। अब ये थोड़ी सी एनर्जी हो सकता है थोड़ा सा हीट के कारण मिल जाए। अब ये हीट कहां से आए, तो भैया हम लोग सराउंडिंग में बैठे, लाइट आ रही है, लाइट गिर रही है, अपने साथ में वो एनर्जी ला रही है, तो उसके कारण कंडक्शन हो सकता है। बट ये जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो हमने एक बात हमारे दिमाग में आ रही थी कि इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाए, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाए तो वैकेंसी पीछे क्रिएट हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन भी आगे चलता है, ये होल भी आगे चलता है, और ये इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पा रहे हैं। और इसी चीज को हम लोगों ने दिमाग में लगाया, थोड़ा सा साइंटिस्ट लोगों ने, और थोड़ा सा क्या किया, एनालिसिस किया, और उन्होंने बोला
कि चलो एक काम करते हैं हम लोग। क्या काम करते हैं? उन्होंने देखा कि ये है आपकी कार्बन फैमिली, बराबर है, यस और नो, और इसके आजू बाजू की फैमिली भी आपको मालूम होना चाहिए। यस और नो, ये मैं पी ब्लॉक लिख दिया हूं मैं। अच्छा, अब देखो कहानी क्या है, ये तो है वो वाला जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इधर वाले में क्या कहानी है? इधर वाले में है 3 इलेक्ट्रॉन और इधर वाले में है 5 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों की ली गई मदद, इन दोनों की क्या ली गई? मदद। तो हमने क्या किया सबसे पहले कि एक इधर से इस वाले की कुछ इंप्योरिटी ले ली और इसको हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। मतलब क्या कर रहे थे, जो सिलिकॉन का क्रिस्टल जो प्योर था उसके अंदर में हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी इंप्योरिटी ऐड कर दी। अब ऐसा करने से हो क्या रहा है, ऐसा करने से हो क्या रहा है जरा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो ये बहुत जरूरी है इसको समझना। यदि ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो आपका हो सकता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कच्चा रह जाए या जो भी है, ठीक है। सो कहानी इस पर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में जो पहले जो इलेक्ट्रॉन और होल चल रहे थे इंटरेस्ट में वो बहुत ही कम चल पा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने कुछ सोचा और हमने क्या किया, यहाँ से एक इंप्योरिटी ले ली। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक इंप्योरिटी, कोई भी इंप्योरिटी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भैया यही लेनी है या वही लेनी है। तो अब हम लोग इसमें से इसको या फिर इसको किसी को भी ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग एन टाइप के बारे में बात करते हैं। तो अब देखो मुझे मालूम है कि भैया एन टाइप क्या है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप सीख जाएंगे अभी आज के ही लेक्चर में। तो सबसे पहले हमने सीखा एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अब देखो हमने क्या किया, एन टाइप सेमीकंडक्टर की पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं। क्या कर देता हूं? डेफिनेशन बता देता हूं जिससे और आसानी हो जाएगी। व्हेन पेंटावेलेंट impurity is added, when pentavalent impurity is added to intrinsic semiconductor material, then n type semiconductor is formed. n type semiconductor मटेरियल इज फॉर्म। अब देखो यहां से ध्यान देखो, मैंने यहां पर क्या लिखा है, पेंटावेलेंट। अब पेंटावेलेंट की पॉसिबिलिटी क्या है? तो देखो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये है आपकी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है ये है आपके पास में ट्राईवेलेंट। बात समझ में आ रही है? 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, ट्राईवेलेंट हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन है, पेंटावेलेंट हो गया। तो अब हम लोग इसको जब ऐड करना शुरू करते हैं तो ऐड करने पर कहानी किस प्रकार से बनेगी, मान के चलो हम लोग इसी एक की कहानी को पढ़ते हैं और जरा देखते हैं। हुआ क्या कि हम लोगों ने कोई भी ले लिया, देखो जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो मैंने क्या लिया, जर्मेनियम के अंदर में आर्सेनिक की इंप्योरिटी ऐड कर दी। तो मैंने बोला कि आर्सेनिक को हम लोगों ने सेंटर पे बनाया और इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसको जब मैं स्टडी कर रहा हूं तो इसके अंदर में है 5 इलेक्ट्रॉन, इसको 5वें को मैंने यहां बना दिया। अब इसके बाजू में कौन है? इसके बाजू में है जर्मेनियम, इसके पास में कितने? 4 हैं। चलो यार अब मैंने जो ले लिया एक ही कलर से कर देता हूं फटाफट से। जर्मेनियम डायग्राम दे देता तो फटाफट काम हो जाता। चलो छोड़ो, देखो क्या है ना, डायग्राम मेरे पास में अवेलेबल है, आपने अभी भी देखा नोट्स में अवेलेबल है मेरे पास में, लेकिन क्या है ना, मुझे ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है कि आपको हाथों से करके बताया जाए सारी चीजों को, तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो हो क्या रहा है यहां पर कि देखो पहले ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, 4 बॉन्ड तो बनने ही थे, बराबर, क्योंकि जर्मेनियम के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो तो चाह ही रहा है 4 बॉन्ड बने। तो देखो ये इधर में भी बनेगा, इधर में भी बनेगा, इधर में बने, सब जगह बनेंगे वो। लेकिन कहानी क्या हो गई यहां पर, एक परेशानी ये हो गई, क्या, यदि आप आजू बाजू में सब जगह देखोगे तो जर्मेनियम है, और जर्मेनियम की टेंडेंसी क्या है कि भैया वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पर क्या हुआ, ये 5वां इलेक्ट्रॉन रह गया, ये 5वां इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, ये ऐसा बच गया जो बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। कौन सा बॉन्ड नहीं बना पा रहा है? दिस इज नॉट एबल, इट इज नॉट एबल टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं बना रहा, लेकिन देखो ये जब घूम रहे होंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है 5वां वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये भी साथ में घूमेगा। जब ये घूम रहा होगा तो इसके कारण क्या होगा कि अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे चलना
चालू करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करना करेगा, चालू करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा कि पूरे क्रिस्टल के अंदर में इट विल बी एबल टू मूव। क्यों भैया, थोड़ी सी लाइट वाइट तो गिरेगी कहीं ना कहीं से, गिरेगी कि नहीं गिरेगी? ऐसा थोड़ी पूरे अंधेरे में आप ऑपरेशन करते बैठोगे, और पूरे अंधेरे में भी आप ऑपरेशन करोगे तो सर्किट के अंदर में जब लगाएंगे हम इनको, इन चीजों को, तो अब आप लगाएंगे कि भैया बैटरी तो लगा ही रहे हो लास्ट में। सो हम लोग बोल रहे हैं कि इफ इट गेट्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। दूसरी बात, आप ये बात भी जानते हो भैया ये लूजली बाउंड है, ठीक है, लूजली बाउंड है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम है, और आपस में 5 इलेक्ट्रॉन भर गए तो 5वें इलेक्ट्रॉन आ गया तो और ज्यादा रिपल्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बाहर निकलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन है कहां पर, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन है आपका वैलेंस बैंड में। अब एक कहानी और आती है हमारे पास में, वो कहानी क्या है कि हम लोगों ने बैंड डायग्राम पढ़ा था, याद है? मैंने बोला यस याद तो है सर जी, कुछ ऐसा ऐसा। तो मैंने बोला देखो ये है आपका वैलेंस बैंड और ये है आपका कंडक्शन बैंड। ये क्या है? कंडक्शन बैंड। अब यहां पर क्या होता है, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तो मैंने बना दिया, लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कहां से आ रहा है? ये आर्सेनिक से आ रहा है। अब आर्सेनिक के बारे में बताओ, क्या आर्सेनिक कंडक्टर है? नहीं। क्या ये इंसुलेटर है? सर हमें नहीं पता। क्या ये सेमीकंडक्टर है? ये नहीं है, ये बात तो हमें पता है। ओके, तो हमने क्या बोला, जब हम लोग आर्सेनिक और या इस पूरे ग्रुप का जब मैंने एनालिसिस किया तो हमने पाया कि इसका जो एनर्जी लेवल है वो कहीं इस कंडक्शन बैंड से कौन, अब देखो ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम बन रहा है ये बन रहा है जर्मेनियम के लिए, तो इसके बीच में, इसको मैं यहां से हटाता हूं एक सेकेंड, यहां पर कहीं एक ओए होए होए होए, करने गया कुछ और हो गया कुछ और, हो जाता है कई बार। देखो ये है किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। किसका? एनर्जी बैंड डायग्राम। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर में जो आर्सेनिक डाला उसके लिए जब मैंने पाया तो देखा कि यहां पर एक एनर्जी लेवल बनता है। इसका जो एनर्जी लेवल है एकदम कंडक्शन बैंड के बहुत ही क्या हो गया, नजदीक हो गया है। क्या हो गया है? नजदीक हो गया। किसके लिए है ये? आर्सेनिक के लिए। सो अब सोचिए, पहले आपके पास में यहां पर इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ये ब्लू वाले, ये हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के, जिसके भी आप लोगे। यहां से यहां पर जाना, यहां से यहां पर जाना, और दूसरा ये है कि दूसरा मैं आपसे बोलूं कि यहां से यहां पर जाना, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, यहां से यहां पर जाना, कौन सा ज्यादा आसान है? तो आप बोलोगे ये पिंक से यहां पर कूदना ज्यादा आसान है। अब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी तो मिल जाती है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर कंडक्शन बैंड में जंप करता है, और जब कंडक्शन बैंड में जंप करता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन चलने लगा। क्योंकि देखो प्रीवियस में इंट्रिंसिक में आपने देखा था कि भैया वहां पर तो कुछ नहीं था, 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, तब भी ये प्रोसेस हो रही थी कि कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जा रहे थे, तो पीछे होल छोड़ जा रहे थे। यस और नो? तो सिंपल सेम प्रोसेस यहां पर भी होगी, और जब यहां पर प्रोसेस होगी तो यहां से क्या है, ये एनर्जी लेवल जो मैंने बनाया है इसे बोला जाता है डोनर एनर्जी लेवल, इसे बोला जाता है डोनर लेवल। अब ये डोनर लेवल वर्ड मैंने क्यों यूज कर रहा हूं उसका मैं मतलब समझाता हूं। बेसिकली क्या है कि दे प्रोवाइड्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे प्रोवाइड्स व्हाट? फ्री इलेक्ट्रॉन। इस 5वें इलेक्ट्रॉन को हम लोग नाम दे देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरे क्रिस्टल के अंदर में घूम सकता है, और घूम सकता है मतलब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया। किसने दिया? इस आर्सेनिक वाले ने। तो इसे बोला जाता है डोनर इंप्योरिटी। इसे क्या बोला जाता है? डोनर इंप्योरिटी। डोनर इंप्योरिटी ने क्या किया? एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, डोनेट किया है। क्या किया है? डोनेट किया है। जो उसके पास में, बाकी चारों से उसने बॉन्ड बना के काम खुश हो गया, लेकिन 5वां उसने क्या कर दिया, जो उसके पास में एक्सेस में था वो उसने प्रोवाइड कर दिया, और ऐसा करने के कारण इसे नाम दे दिया डोनर इंप्योरिटी। डोनर इंप्योरिटीज आर प्रोवाइडिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके कारण अब हुआ क्या, इस डोनर इंप्योरिटी ने जब इलेक्ट्रॉन दिया तो सोचो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, तो ये जो आर्सेनिक था इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या ये AS प्लस बनाएगा? आर्सेनिक प्लस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकला तो बदले में उस पर पॉजिटिव एक चार्ज आएगा, बैलेंसिंग के लिए, तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है। सो यहां पर हुआ क्या कि ये जब इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो ये बन गया पॉजिटिव, तो डोनर इंप्योरिटीज बिकम्स इमोबाइल, क्योंकि ये चल नहीं सकते, पॉजिटिव आयन, इमोबाइल पॉजिटिव आयन। आर्सेनिक नहीं चलेगा, आर्सेनिक नहीं चल रहा है अपनी जगह से, कौन चल रहा है उसका? इलेक्ट्रॉन चल रहा है। सो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन चल रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, और यदि करंट फ्लो हो रहा है तो भैया यही तो हमें चाहिए था। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको ये लेके आता हूं जिससे आपको और थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाए। अब देखो जरा फटाफट से, ये हटाया मैंने। अब देखो ये फॉर्मूला जो ना N इक्वल टू NH इक्वल टू NI, इसका मतलब ये है भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं। कब? जब आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। ये आगे चीज आएगी थोड़ी देर बाद में, तब मैं बताता हूं। यहां पर जरा हम लोग देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मेटल की कहानी क्या हो रही है। देखो ये आर्सेनिक का मैंने डाला जर्मेनियम के अंदर में, ये देखो ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कहीं पर भी मूव कर सकता है, और जब ये मूव कर सकता है तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये करंट का कैरियर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? करंट का बन जाएगा कैरियर। अब यहां पर देखिए ये डायग्राम मैंने यहां पर वापस से लेके आया। सो क्या हो रहा है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो यहां पर है कंडक्शन बैंड के एकदम पास में। सो यहां से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली यहां पर क्या कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। और इसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि जब हमारे पास में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो बना था वो किसके कारण बना था? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने के कारण, जिसे डोनर इंप्योरिटी बोला जाता है। इस पे सवाल बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोनर इंप्योरिटी? बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? सो अब हुआ क्या, ये इंप्योरिटी ऐड करने के कारण हमारे पास में बहुत ज्यादा नंबर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं, जो क्या करते हैं कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं और आपको करंट फ्लो करवाने में मदद करते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा देखिए, दिस लेवल, देखो कौन सी लेवल, दिस लेवल इज नोन एज डोनर लेवल। देखो यहां पे बनाई है, क्लियर है, श्योर है। अब देखो यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इन दिस एनर्जी बैंड पिक्चर द एनर्जी स्टेट करस्पॉन्डिंग टू 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन द फॉरबिडन गैप एंड लाइज स्लाइटली बिलो द कंडक्शन बैंड, जिसे डोनर लेवल बोला गया है। सो जब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो 5वां वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहां से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होता है तो आर्सेनिक आपका बनता है पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन, और ईच इंप्योरिटी एटम यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और किसको? सेमीकंडक्टर को। और इसलिए यहां पर इन इंप्योरिटी एटम्स को क्या बोला जाता है? डोनर एटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डोनर एटम बोला जाता है। जैसे जैसे इसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, सो हमारे पास में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इंट्रिंसिक के कंपैरिजन में क्या होने लगेंगे? बढ़ने लगेंगे। सो ये कहानी है यहां पर इसकी। अब यहां पर आगे चल के देखो क्या लिखा है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद द होल्स। ये रिकॉम्बिनेशन क्या होता है ये थोड़ा सा आगे चल के सीखेंगे, लेकिन यहां पर एक पॉइंट है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि इस वाले केस में, इंट्रिंसिक वाले केस में क्या हो रहा था, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे उतने ही होल क्रिएट हुए थे, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो करंट फ्लो करने में ज्यादा मदद कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है, एज कंपेयर टू होल। क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो सिलिकॉन के अंदर में हो ही रहा है, वो कहानी साथ में चल रही है पैरेलली। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। इंट्रिंसिक वाले में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या थे? सेम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला तो उसने होल क्रिएट किया था, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला था उसने होल क्रिएट किया था, उसकी वैकेंसी थी वो, तो बराबर होंगी। लेकिन इसमें जो हम लोगों ने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहा है, लेकिन जो इंट्रिंसिक में जैसे हो रहा था वो भी तो प्रोसेस यहां पर चलेगी कि नहीं चलेगी? तो बताओ ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स? तो भैया इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण इन्हें बोला जाता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो याद रखेंगे क्या, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स करंट जो है वो होल्स के कारण भी फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी फ्लो होगा, लेकिन ज्यादा किसके कारण होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब यही सेम कहानी आपको दोहरानी है किसके लिए? पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए। लेकिन मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की कहानी को पूरा बताने के बजाय मैं सीधा एक काम करता हूं, बता देता हूं, नहीं तो कई लोग है ना बुरा मान जाएंगे। ओके, तो ये कहानी से हम लोग आगे बढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की तरफ। अब देखो पी टाइप में क्या होगा, तो भैया पी टाइप बनेगा कैसे, फटाफट खत्म करना है। अब ये मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय है, 10 मिनट के अंदर में पी टाइप सेमीकंडक्टर को खत्म करेंगे। सो अब देखो यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं कि व्हेन ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, व्हेन ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी are added to the intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor, then p-type semiconductor material is formed. p-type semiconductors are formed, ठीक है।
अब यहां पर देखते हैं कहानी क्या हो रही है, फटाफट फटाफट देखते हैं। देखो ओवरऑल क्या हो रहा है कि हम लोगों ने क्या किया, ट्राईवैलेंट वाली इंप्योरिटी एक मैंने उठाई। अच्छा, मैंने ट्राईवैलेंट वाली इंप्योरिटी उठाई, उसको क्या कर दिया, इसके अंदर में ऐड कर दिया। अब ट्राईवैलेंट के अंदर में आप जिसे लेना चाहो उसे ले सकते हो, जैसे बोरॉन ले लिया या एल्यूमिनियम ले लिया, जो भी लेना चाहो उसे हम लोग यहां पर ले सकते हैं। मैंने बोला ठीक है लेते हैं। तो मान के चलो ये है मेरे पास में एल्यूमिनियम, ये यहां पर है इसका स्ट्रक्चर। अब आजू बाजू में आपके पास में कौन है उसको बताइए। तो आजू बाजू में है आपके पास में सिलिकॉन ले लीजिए या जर्मेनियम, देखो जो लेना है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कि यही लेना है या वही लेना है, बट ये है जो भी लोगे मेन तो ये चाहिए मेरे को, ठीक है। ये सिलिकॉन बना दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इसके 4 पहले खत्म कर लेता हूं क्योंकि काम का पहले करते हैं फटाफट, जिससे क्या है ना परेशानी नहीं हो आप लोगों को, ठीक है। 4 हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए, इसके भी 4, ओके, 4 4 4 4। अब यहां पर क्या होने लगेगा फटाफट से देख के बताओ। यहां पर होगा ये कि इस एल्यूमिनियम के अंदर में यदि मैं बात करता हूं तो इसके पास में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3 है या नहीं है, आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो भैया बॉन्ड जब बनेगा ये तो आपस में देखो इसके तो 4 बॉन्ड आराम से बन जाएंगे, बन रहे कि नहीं बन रहे, यहां पे नीचे भी होगा, इस वाले के भी 4 बन जाएंगे, यहां पर कोई ना कोई होगा, यहां पर कोई ना कोई होगा, यहां पर ये इससे बना लेगा, इस वाले के भी 4 बन जाएंगे, देखो यहां पर कोई ना कोई तो होंगे कि नहीं होंगे, अब बनाए नहीं हुए एक अलग बात है। इस वाले के साथ में क्या होगा, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर। अब जब ये बॉन्ड बनाने आएगा तो यहां पर हो गई परेशानी, क्यों, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं अभी के लिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपस में घूमते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। तो यहां पर उसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक होल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, होल बना देते हैं। मैंने बताया आपको कि भैया देखो सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को क्या लग रहा है, उसको तो अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि मेरे आजू बाजू में सब सिलिकॉन है, इसका मतलब मैं 4 बॉन्ड बनाऊंगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाऊंगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, वो तो ऐसे सोच के चल रहा है, उसमें कोई उसमें ये नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, भैया जब सिलिकॉन बना रहा है तो बीच बीच में हम लोगों ने जो इंप्योरिटी डाली थी वो भी एटम आ जाएंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि जब आप इंप्योरिटी ऐड करोगे, अच्छा ऐसा नहीं करना है कि भैया सिलिकॉन का बुरादा ले लिया और एल्यूमिनियम का बुरादा ले लिया और उसके ऊपर हम लोगों ने एल्यूमिनियम डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। वो प्रोसेस एकदम अलग होती है। वो सिलिकॉन के वेफर्स, सिलिकॉन वेफर्स लिए जाते हैं। वेफर मतलब वो वेफर खाने वाले नहीं, वेपर्स बोलते हैं, वो जो भाप जैसी बनती है वैसे टाइप के वेफर्स। और उसके अंदर में फिर हम लोग इनके क्या बोलते हैं, ये जो इंप्योरिटी ऐड करनी है उसकी भी वेफर्स बनाए जाते हैं और उनको मिक्स किया जाता है। तो ऐसे प्रोसेस होती है, वो बहुत अलग प्रोसेस, उसके बारे में दिमाग मत लगाओ। वो VLSI करके सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में, एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI, बहुत पढ़ना होता है उसके अंदर में। अब उस बात को छोड़ो, हम लोग कहां मुद्दे से भटक गए। यहां पर क्या हो रहा है कि देखो रियलिटी तो ये थी कि जब प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल था तो उसके अंदर में यहां पर सिलिकॉन था, तो इसने तो बॉन्ड बनाने की पूरी चेष्टा की थी। लेकिन यहां पर जैसे मैंने इंप्योरिटी डाली तो यहां पर एक एल्यूमिनियम आ गया, तो एल्यूमिनियम आया तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉनों के तो बॉन्ड बन गए, लेकिन चौथा खाली रह गया। तो उसे लग रहा है कि भैया यहां पर एक क्या क्रिएट हो गया है, होल। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे क्या करेंगे, घूमेंगे बॉन्ड बनते समय। भैया ऐसा थोड़ी कि पक्का यहीं पे चिपक के रह गए, फिक्स हो गए, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ट्रांसफर हो रहे होंगे, बदले में वहां पर भी एक होल क्रिएट हो रहा होगा। लेकिन ये जो एडिशनल होल है ये किसके कारण आया है, ये आया है इस एल्यूमिनियम की इंप्योरिटी के कारण। और ये जो होल यहां पर क्रिएट हुआ है, बेसिकली क्या हो रहा है, ये एल्यूमिनियम एटम, दिस एल्यूमिनियम इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट कर रहा है। Therefore it is called as acceptor impurity, called as acceptor impurity। इसी के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहते हैं। इसी के कारण हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं। अब सोचो, अब इसने यदि इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, यस और नो। अब ये नेगेटिवली चार्ज बन चुका है, और नेगेटिवली चार्ज बन गया है तो हम लोग इसे बोलेंगे नेगेटिव
इमोबाइल आयन, इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव इमोबाइल आयन। बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? देखो सारी कहानी क्लियर होनी चाहिए, एकदम सिंपल बात है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी जो हम लोगों ने डाली है, उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो कहां होता है? तो भैया उसके लिए हम लोगों को पहले बैंड डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो भैया हम लोगों ने जो बैंड डायग्राम बनाया, मान के चलो ये है आपका वैलेंस बैंड जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान के चलो ये है कंडक्शन बैंड, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसके इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये हैं सिलिकॉन वाले के। अब जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी हम लोग डालते हैं तो उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो कहीं यहीं पर होता है, पास में ही होता है। किसका? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और जब भी थोड़ी सी एनर्जी भी यदि यहां पर आती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां पर इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, कि जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है दैट गेट सिंक्स टू वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल, दैट गेट सिंक्स टू एनर्जी बैंड लेवल। अच्छा, कई लोगों के मन में एक और डाउट आया होगा, सर इस बार तो आपने वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में तो बहुत सारा गैप बना दिया, इसका मतलब ये तो इंसुलेटर हो गया ना? ऐसा नहीं है भैया, ये समझाने के लिए मैं बना रहा हूं, नहीं तो उतने छोटे से लेवल के अंदर में मैं एक्सेप्टर लेवल कहां आपको डिफाइन करते बैठूंगा। तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा दूर बनाया है, बाकी वो सब वैसा ही है, पास पास में ही है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। लेकिन यहां पर इसमें एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मेरे को ये सब यहां पर करना पड़ा। तो यहां पर ओवरऑल हो क्या रहा है कि भैया जो होल आ रहा था, वहां पर जो होल क्रिएट हुआ था, उसने यदि थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो ये कहानी यहां पर बन जाती है। और इस केस में क्या होता है कि आपके पास में होल्स की संख्या ज्यादा होगी या इलेक्ट्रॉन्स की। कॉमन सेंस से सोचिए, इंट्रिंसिक के अंदर में क्या होता, एक इलेक्ट्रॉन गया था, वैकेंसी क्रिएट हुई थी, बराबर इक्वल हो गया था। यहां पर पहले से ही होल्स हैं, तो इसका मतलब होगा कि जब आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा तो उसके अंदर में नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर इसको समझने के लिए हम लोग एक बार फिर से क्या करते हैं, अपना नोट्स ओपन करते हैं और वो चीज आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखो हमने क्या किया, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी इंडियम बोरॉन गैलियम जब हमने ऐड किया सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में, तो जो रिजल्टेंट आया वो आया पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो यहां पर बोरॉन और जर्मेनियम का एग्जांपल लिया, देखो ये होल क्रिएट किया हुआ है। सो जो बोरॉन के अंदर में जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करस्पॉन्डिंग 3 कोवैलेंट बॉन्ड तो बना लेते हैं, लेकिन जो चौथा कोवैलेंट बॉन्ड है किसका, जर्मेनियम का, वो कुछ नहीं कर पाता है और ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर अवेलेबल रह जाता है, जो बोरॉन की एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण बॉन्ड नहीं बना पाता है। और इस डेफिशिएंसी के कारण यहां पर क्या क्रिएट होता है, होल क्रिएट होता है। सो डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या नाम देते हैं, होल नाम देते हैं। आगे बढ़े। सो इसका मतलब यह हुआ कि जब हमने एक बोरॉन का एटम ऐड किया तो हमने एक होल क्रिएट किया। अब सिंस होल क्या कर सकता है, इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी नेबरहुड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नेबरहुड एटम्स, पास वालों से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। इसके कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी। अब ये जो होल यहां पर आया है वो बाजू वाले जो एटम है उससे क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और वहां पर एक नया इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, मूव कर गया। अब जब नया इलेक्ट्रॉन आया वो कहां से आया होगा, वो आया होगा सिलिकॉन या जर्मेनियम से ही आया होगा, जो भी क्रिस्टल आपने लिया होगा। तो बदले में पीछे क्या क्रिएट हो गई, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। सोचिए, देखो इस वैकेंसी को भरने के लिए मान के चलो ऐसा हो जाए कि ये वाला जो यहां से इस वाले ने यहां पर जंप किया, तो बताओ यहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सो यही बात यहां पर बोली जा रही है कि भैया जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है इसके कारण क्या हो रहा है कि देखो ये जो होल है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, मूव करने लगता है। और एक होल का मतलब होता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहां से वहां तक मूव कर रहा है। अब यहां पर फिर से वही एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का डायग्राम आया, तो देखो क्या है, वैलेंस बैंड ऊपर कंडक्शन बैंड, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड के क्या है, बहुत ही पास है। सिंस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी ये जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेप्टर लेवल में जंप करके जा सकते हैं। और जब ऐसा होता है सो कहानी वही आपकी चल रही
होती है। क्लियर है। अब यहां पर सबसे लास्ट में जो हम लोग बात करते हैं वो बात ये है कि भैया ओवरऑल नंबर ऑफ होल्स को यदि मैं मान लेता हूं NH, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं मान लेता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को NE, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स। इंट्रिंसिक कैरियर्स का मतलब यह है कि जो आपके नंबर्स आपके पास में कहां पर हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेटल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे वो क्या है आपके Ni है। सो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है NH इंटू Ne बराबर Ni स्क्वायर। ये है रिलेशन जिस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। क्या होता है मैं सवाल बताता हूं। पहले बोलेगा कि भैया जब हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेटेरियल लिया तो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं या होल्स इतने हैं। सवाल को ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, पहले इंट्रिंसिक लेगा, उसके अंदर में बताएगा कि नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वो एक नंबर दे देगा। उसके बाद बोलेगा कि हम लोगों ने कुछ तो भी इंप्योरिटी ऐड बनाई, सॉरी कुछ हम लोगों ने इंप्योरिटी डाली और इंप्योरिटी डालने के कारण उसमें नंबर ऑफ होल्स इतने हो गए। ठीक है, तो बताओ जो फाइनल आया है वो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है। या तो ये सवाल पूछेगा या फिर पूछेगा कि बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये दो ही सवाल बनते हैं। क्लियर है। तो हम इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वापस से हम लोग अपने उस पर मूव करते हैं और आपके सामने एक सवाल क्रिएट करते हैं। देखो सवाल को देखिए, यहां पर सबसे नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या क्या किया, देखो प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब है। मतलब क्या है, यदि 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक होता तो उसके अंदर में 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, तो उसके अंदर में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, देखो यहां पर H आएगा, वो B हो गया, कोई बात नहीं, इक्वल है। और कितना है वो नंबर दे दिया। तो देखो ये प्योर सिलिकॉन यहां पर लिख के दिया है कि नहीं दिया है, तो ये है आपका Ni। क्योंकि यहां पर बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, सर इलेक्ट्रॉन है, होल है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अब हमने क्या किया यहां पर, ध्यान से देखिए, डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेज होल्स कॉन्सेंट्रेशन टू दिस। अब मैंने सवाल को आसान रखने के लिए यहां पर मैंने इंडियम दे दिया है। मैंने इस सवाल को आसान रखने के लिए क्या दे दिया, इंडियम नाम दे दिया। एक्चुअल एग्जाम में आपको ये नाम नहीं मिलेगा भैया, तो फिर सवाल का ही बचा। जब इंडियम डाल दिया तो आपको वैसे ही पता लग गया कौन सा क्या बनने वाला है। बात समझ में आ रही है। ओके, तो अब आपसे पूछेगा कैलकुलेट एनी इन द डोप्ड SI, जो डोप करने के बाद में बनाए सिलिकॉन, उसके अंदर में एनी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है, एनी इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। सो यहां पर सवाल को देखिए, एनी इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। सो एनी इक्वल टू आया Ni स्क्वायर अपॉन NH, सॉल्व किया इसको और आंसर आया दिस। अब जरा हम लोगों को यहां पर आपका जो काम रहता है एग्जाम के अंदर में वो क्या रहता है, कंपैरिजन का। तो देखो ये नंबर है किसका, NH का, कितना है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22, और ये Ne का नंबर आ रहा है 5 इंटू 10 टू द पावर 9। बताओ कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि NH इज ग्रेटर देन Ne, और यदि ऐसा हुआ है इसका मतलब ये है P टाइप सेमी कंडक्टर। बात समझ में आ रही है। अब वैसे देखोगे तो यहां पर आपको इंडियम दे दिया, तो आप जानते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम डालने पर P टाइप बनता है। लेकिन एग्जाम में वो क्या करेगा, इंडियम नाम नहीं देगा, सिंस ये अपना नोटबुक का बुकलेट का एग्जाम्पल है, जिससे मैं आपको क्लियरिटी बताना चाहता था कि भैया ऐसा होता है, इसलिए मैंने यहां पर नाम दिया। एग्जाम में क्या करेगा, डोपिंग बाय एन इम्प्योरिटी होल्स कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स, इंक्रीजेज वर्ड भी एग्जाम में नहीं आएगा, बोलेगा बिकम दिस, बिकम दिस। तो बताओ ये क्या है, P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, दो ही ऑप्शन होते हैं। हालांकि वो देगा दोनों, वो चारों ऑप्शन आपको देगा बराबर बना के, बट आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए। थियोरेटिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल सिर्फ एकमात्र फॉर्मूला है NeNH बराबर Ni स्क्वायर, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है। Ni क्या है, जब प्योर केस है उस समय। अच्छा देखो Ne और NH कॉन्सेंट्रेशन दोनों का इतना ही है, 1.5 इंटू 10 पावर 16, 1.5 इंटू 10 टू पावर 16, दोनों को दो बार मत ले लेना, एक ही बार कंसीडर करना होता है। ठीक है, श्योर है। चलो इसी के साथ में बेटा अपना आज का ये जो सेशन है, आज का जो ये लेक्चर है,
वो यहां पर समाप्त हो जाता है। आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग पीएन जंक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे। फास्ट फॉरवर्ड रिकॉलिंग के लिए मैं बोलूं, इंट्रिंसिक वो हैं जो प्योर मोस्ट हैं, एक्सट्रिंसिक वो हैं जिसमें इंप्योरिटी डाली। इंप्योरिटी डालने की प्रोसेस डोपिंग कहलाएगी। एक्सट्रिंसिक में दो टाइप है, एन टाइप और पेन टाइप, एन टाइप और पी टाइप। व्हेन पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज एडेड तो आपका एन बनेगा, जब ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे तो आपका पी बनेगा। वैसे मैं आपको एक सिंपल ट्रिक और बता देता हूं, वो ये है, जैसे आप सोडियम का एग्जांपल लीजिए, सोडियम होता है 11Na23 और आप जानते हैं कि क्या होता है कि Na की टेंडेंसी है प्लस बनाने की। Na प्लस बनाता है कि नहीं बनाता है? अच्छा, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सही बात है कि नहीं? बराबर है। तो जब ये 4 को आप सेंटर मान लीजिए, यदि आउटर मोस्ट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो आपका पी टाइप बनेगा। क्यों? देखो एकदम सिंपल, देखिए पी टाइप का मतलब समझिए कि आप बना रहे हो पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा यहां पर शॉर्ट ट्रिक में यहां पर थोड़ा देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से ज्यादा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ये बनाएगा नेगेटिव। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है एन टाइप, ठीक है। और नेगेटिव 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब पेंटावेलेंट। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे उनको यही याद नहीं रहता है कि पेंटावेलेंट पी में कर लेते हैं, गड़बड़ी कर बैठे। तो भैया ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव मतलब एन टाइप। एन टाइप कब बना? पेंटावेलेंट से। और इधर में आओगे तो इधर में मैं क्या बोल रहा हूं, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है मतलब लेस इलेक्ट्रॉन्स। लेस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है मोर, सॉरी लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब क्या है? लेस नेगेटिव का मतलब है मोर पॉजिटिव, और मोर पॉजिटिव का मतलब है पी टाइप। और ये जो लेस इलेक्ट्रॉन है, वो लेस इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लेस इलेक्ट्रॉन है? तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन वाला। क्लियर है? ये भी एक ट्रिक होती है याद रखने के लिए, जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं याद रख पाते उनके लिए ये बात मैंने यहां पर बताने की कोशिश की। एग्जांपल देखना सोडियम से, या आप याद कर लेना एल्यूमिनियम से, क्योंकि आप जानते हैं एल्यूमिनियम +3 बनाता है, रहेगा याद। फॉस्फोरस में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि फॉस्फोरस में क्या होता है, फॉस्फोरस की यदि मैं बात करता हूं तो -3 से लेकर के +5 की वैलेंसी होती है फॉस्फोरस वाली लाइन में, तो उससे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन एल्यूमिनियम से याद रह जाएगा। क्लियर है? या सोडियम, जैसे भी आपको याद करना रहे उचित है। मेरा काम था कॉन्सेप्ट बताना, कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरी तरह से यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। सो इसी के साथ में आपका सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन यहां पर खत्म होता है। यहां से आगे सेमीकंडक्टर के एप्लीकेशन वाला पार्ट चलेगा, मतलब डिवाइसेस वाले पोर्शन पे हम लोग बात शुरू करेंगे। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।